खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती जिले को काफी दिन पहले ही ओडीएफ घोषित कर रखा है, लेकिन इस जिले में शौचालय के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। लगातार हम ऐसे ही गांव की रिपोर्ट तैयार करके आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कागजों में शौचालय तो तैयार हो गए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, और जो हुआ भी वह आधा अधूरा, और कुछ शौचालयों को जमीन ही निकल गई है। हम आपको दिखाते हैं विक्रमजोत ब्लॉक के ग्राम सभा सिंदूरिया के कोहल मिश्र गांव में 160 शौचालयों सरकारी धन से तो बनाए गए हैं, लेकिन उन शौचालयों को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि शौचालय जमींदोज हो चुके हैं। जो दिखेगा वह भी पूरा नहीं है। कुछ शौचालय को तो जमीन ही निकल गई है, कुछ में सीट व दरवाजे तक नहीं है, कुछ शौचालय के ऊपर छत तक नहीं लगी है, गड्ढे अधूरे पड़े हैं, क्योंकि इस गांव में शौचालय सिर्फ कागजों में बनाए गए हैं। ने एप्लीकेशन जिलाधिकारी को दिया था, तो क्या हुआ उसमें? उसमें सर कुछ भी नहीं हुआ, ना तो जांच करने आए और ना उन्होंने उसका कोई समाधान हुआ। कितना दिन पहले आपने दिया था? दिया था सर 2 महीना के पहले दिए थे। कम से कम कई रजिस्ट्री 10-12 रजिस्ट्री कर चुके हैं। तो कितने शौचालय अधूरे हैं आपके गांव में? हमारे गांव में मुश्किल से 10 या 11 ठू बने हुए हैं, बाकी सब अधूरा पड़ा हुआ। कितने घर हैं आपके गांव में? हमारे गांव में 40 घर ब्राह्मण हैं, बाकी 35 घर हरिजन हैं। क्या आप ये मानते हैं कि शौचालय में बंदरबाट किया गया? जी बिल्कुल। कितने का घोटाला किया हो गया होगा? 19,90,000 का घोटाला हुआ है। तो क्या कोई अधिकारी अब तक जांच के लिए नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं है। मैं आरटीआई सूचना भी लिया हूँ, लेकिन कोई भी आज तक यहाँ आए नहीं जांच करने। कब बना है? इस साहब 6 महीने हो गए। तो इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें साहब डर लगता है कि जाए तो उसमें मरने के लिए थोड़ी जाएंगे। देखो सीधा वो टूटा फूटा है, मतलब कंप्लीट भी नहीं है? कंप्लीट भी नहीं है। नहीं तो कौन बनाया है इसको? एक रंगीलाल प्रधान अपना बनवाए। अच्छा, छत नहीं लगा था जब बना था? छत तो न लगवाए। नहीं तो फिर इसके लिए आपने कहा नहीं कि छत नहीं लगा हुआ है? कहा गया, लेकिन होकर कोनो सुनवाई है। क्या आपको लगता है कि हमारे शौचालय में यहाँ आपके गाँव में घोटाला हुआ है? हाँ, हमें पूरा पता है कि ये का जो चाहे जे अधिकारी खाएं, और इनसे जब कहा था कि अब अवतन आए क्या करें। तो ये घोटाला किया गया आपके गाँव में शौचालय? हाँ, शौचालय का बिल्कुल। कुछ आदमी का नाम लिख कर तो देवे नहीं किया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम लिख करके नहीं दिया गया? जमान 10-15 जने हैं पूरा। क्या नाम है आपका? राम पूजन। अधूरा पड़ा हुआ है, आप लोग कहाँ जाते हैं शौच के लिए? सीमान्य में। कितना दिन से? याद जब से बना है तब से। उसके पहले कहाँ जा रहे थे आप? बाहर। तो ये शौचालय जो बना है तो कैसे काहे नहीं यूज कर रहे हैं आप? तो ये नहीं का कहीं की निक का बना बा। हाँ, तो दिख नहीं रहा निक का। तो तब से देखी नहीं पड़े। कितना दिन हुआ बने? जब से बना। आपको पैसा मिला था कि आपको पैसा नहीं मिला बा? प्रधान ने खुद बनवाया? हाँ, प्रधान। जब से बना है तब से? जब से बना है साहेब तब से अपने कर रहा था। सिवान में लड़के बच्चे तो मेहरारू सब तो जाते। आपके नाम से पैसा खारिज हो गया था, वो लाइटिंग भी शौचालय भी आप नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? शुभकरण। जो शौचालय आपका बना हुआ है ये तो पूरा जमीन में चला गया, कैसे क्या कहेंगे आप इसमें? अब भैया ये जौन बना है जौन देख लियो का बताइए। कितना दिन पहले बना था ये शौचालय? अरे ये हो गया साल भर तो ऊपर है भाई। अच्छा, तो क्या ये गड्ढे में बना था कि ये धंस गया है? ये इसे भैया ये बनाए रहा, जैसे ऊपर नियम करा हुआ तो नियम में रहा था तो धंस गया। हाँ। अच्छा, तो कितना दिन से धंसा हुआ? ये तब से बना, तब से मैंने रहा, मैंने 2-4 महीना ठीक ठाक, जो वहाँ बैठत उठत नहीं रहा। तो सब लोग फिर कहाँ जाते हैं? अब सुहाने जावा जाते हैं खेत में। तो कोई इसमें जब लाइटिंग शौचालय धंसा कोई चोट तो नहीं खाया था? नहीं खाई। क्या नाम है आपका? सुगना। खोले दे घर के बारे में ना बोलो, खाली शौचालय। क्या दिक्कत है आपको? शौचालय नहीं है साहब, खेती बाड़ी में सब बाल बच्चे जात हैं, ये कुल परेशानी है। कितना दिन से आप लोग सब बाहर जा रहे हैं? बहुत दिन से जाए था, शुरू से मिलवा नहीं की। तो क्यों नहीं शौचालय मिला? अब नहीं मिला, नहीं दिन तब नहीं मिला। अपने प्रधान से कहा नहीं? नहीं कहन तो नहीं, सेक्रेटरी से? केहू से नहीं कहन। आपका लिस्ट में नाम नहीं था? अब वही सब जाने है कि नहीं है साहब, जब कहूँ आई जाए नहीं तब का जाने। अच्छा, कितने लोग हैं आपके घर में? 4 लड़का है, 1 लड़की है, 2 प्राणी हम हैं। क्या नाम है आपका? शोभावती।
शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा उनके गांव में बने 160 आधे अधूरे शौचालयों के पैसे का गबन कर लिया गया और उन्हें कानो कान खबर तक नहीं हुई। हमने गांव में निर्माण हुए शौचालय की लिस्ट निकाली और जब इसकी जमीनी पड़ताल की तो प्रधान द्वारा किए गए घोटाले की परत दर परत खुलना शुरू हो गई। एक दो ग्रामीण नहीं बल्कि इस गांव में सैकड़ों ऐसे ग्रामीण हैं जिनके नाम पर प्रधान ने शौचालय का पैसा खा लिया और पात्र व्यक्तियों को तंबूरा थमा दिया है। गांव के जागरूक आनंद कुमार मिश्र ने बहरहाल इस पूरे मामले की ऑनलाइन शिकायत सरकार में कर दी है और डीपीआरओ को शिकायत पत्र देकर निष्पक्ष जांच के लिए निवेदन किया, लेकिन अभी तक न ही जांच की गई है और न ही गबनकारी प्रधान के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। जिले को ओडीएफ घोषित करने के बाद भी अगर गांव में शौचालय के नाम पर प्रधानों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है तो जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों मौन है? आखिर शौचालय निर्माण की मॉनिटरिंग करने वाले अफसरों की नींद क्यों नहीं खुल रही है? क्या जब शौचालय के नाम पर करोड़ों अरबों का घोटाला हो जाएगा तब अधिकारी नींद से जागेंगे और कार्रवाई करेंगे? जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बन देखते रहे और घोटालेबाज प्रधान व सेक्रेटरी साहब घोटाला करते गए। अभी विक्रम ज्योति गांव पंचायत का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें देखना फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। उसको देखने से लग रहा है कि शौचालय अधूरे पड़े हैं। अब इसकी जांच करा कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी देखना होगा कि शौचालय गांव पंचायत द्वारा स्वयं बनाए गए थे या लाभार्थियों द्वारा बनाए गए होंगे तो लाभार्थियों को टोका टक्की करके उनको पूर्ण कराए जाएंगे। जिन लाभार्थियों द्वारा पूर्ण अब तक नहीं कराया गया और नोटिस पैसा दिए भी समय बीत गया और शौचालय नहीं बने हैं तो उनके क्या नाम उसमें जवाबदेही फिक्स की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि गांव पंचायत द्वारा बनाए गए हैं और अभी भी अधूरे पड़े हैं तो गांव पंचायत में पंचायत एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी और शौचालय रख के पूर्ण कराए जाएंगे। ठीक। वहीं डीपीआरओ विनय सिंह के सामने यह मामला जब पहुंचा तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच करवाई जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सवाल अब यहाँ उठता है कि एक बार जिला अधिकारी बस्ती ने इसी प्रकरण की जांच के लिए बहुत पहले सिंचाई विभाग के एक डॉक्टर राजेश कुमार को नियुक्त किया था, लेकिन जांच अधिकारी महीनों बीत गए अभी तक जांच करने ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाए। तो क्या इस बार जिम्मेदार अधिकारी जांच करने गांव तक पहुंच जाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। खबर यूपी के लिए सत्यदेव शुक्ला की रिपोर्ट।